भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें इसका विरोध बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखी हैं। इसमें डायरेक्ट निश्चित कर दिया कि 5 बताना है, इसमें व्याख्या करना है। विभिन्न आलोचकों द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कठोर शब्दों में आलोचना की जाती है, यानी कि क्रिटिसिज्म, इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिसिज्म, जिस संक्षेप में निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पश्चात धर्मनिरपेक्षता की नकल, यानी कि वहां की धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर नकल की गई है। जैसे मतलब कि कोई स्टूडेंट होता है तो दूसरे की नकल कर लेता है कि भैया मुझे भी टिपा दो। आलोचकों द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर पश्चात धर्मनिरपेक्षता की नकल होने जैसी गंभीर आरोप लगाया गया है कि आपने दूसरी वाली धर्मनिरपेक्षता को कॉपी किया है, यानी कि टीपा है, उतारा है दूसरे से। उनका मानना है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब कि ईसाइयात से जुड़ी हुई है, अवधारणा है, यानी कि उनका विचार है, जैसा मतलब वहां मानते ऐसा आप भी मान रहे हैं। अतः यह भारतीय परिस्थितियों के सर्वथा विपरीत है, यानी कि जैसे यहाँ के लोग हैं, संस्कृति है, जैसी भी चीजें हैं यहाँ से बिल्कुल अपोजिट है, विरोधी है, ये विपरीत है। लेकिन आलोचकों का उक्त विचार, यानी कि उनका विचार है कि हमें अनुचित ही लगता है, मतलब कोई भी चीज है अच्छी भी है तब भी मानसिकता अगर वैसी है तो अनुचित ही लगेगी। तो ऐसा भी उनने सफाई के तौर पर कहा, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रादुर्भाव जो मतलब कि अपन को मिला है हमारे देश की स्थितियों के अनुरूप ही हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि सही है, कुछ लोगों का मानना है कि ये विपरीत है या मतलब कि थोपी जा रही है। तो ऐसी चीजें भी मतलब यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि तर्क लोगों के अलग अलग होते हैं। हर आदमी का एक जैसा सोचना नहीं होता है, हर लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। एक डिसीजन के कई ये चीजें डिबेट्स वाली होती हैं, यानी कि हर लोग मतलब अलग अलग अपनी सोच से बताएंगे कि क्या चीजें अच्छी हैं बुरी हैं। तो हर प्रकार की उसकी डायमेंशन निकल कर आती हैं। असंभव परियोजना, विभिन्न आलोचकों धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार करते हुए इसे एक असंभव परियोजना बतलाते हैं कि ये तो भैया संभव ही नहीं है। उनका मानना है कि ये गंभीर धार्मिक मतभेद, यानी कि धार्मिक मतभेद है, यानी कि धार्मिक तौर पर मतलब कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम है तो इनके बीच में विभेद उत्पन्न करेगा, यानी कि विवाद उत्पन्न करेगा। करने वाला एक साथ हमेशा शांति पूर्वक रखना चाहती है, मतलब कि शांति पूर्वक होना चाहिए, मतलब कि ये चीजें नहीं होंगी तो फिर तो विवाद बनेंगे ही, संभव ही नहीं है। रखना चाहती है जो संभव नहीं है, मतलब शांति का मतलब एक पाठ पढ़ाया जा रहा है तब भी संभव नहीं है, मतलब कि शांति सोच के तो चल रहे हैं लेकिन हासिल नहीं हो पा रही है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आलोचना का यह बिंदु या फैक्ट व्यर्थ ही प्रतीत होता है, यानी कि आलोचना भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है वास्तविक रूप से, मतलब कि रियल में मतलब कि जो करना चाहते हैं वो मतलब कि व्यर्थ ही हो रहा है काम, मतलब कि जो काम कर रहे हैं मतलब कि वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर व्यर्थ लिखा है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है, यानी कि तथ्य मतलब फैक्ट का साक्षी है या पॉइंट का या बिंदु का कह दें। इस तरह साथ साथ रहना एकदम संभव है। तो धर्म विरोधी अवधारणा, भारतीय धर्मनिरपेक्ष आलोचक इसे धर्म विरोधी मानते हैं, यानी कि जो आलोचक भारत के हैं वो उसे मतलब कि धर्म का विरोधी मानते हैं। जैसे हिंदू हैं तो वो भी विरोधी मानते हैं, मुस्लिम ऐसे क्या ईसाई पारसी बौद्ध जैन जो भी मतलब कम्युनिटी है, समुदाय, कम्युनिटी का मतलब समुदाय। लेकिन इस प्रकार का आरोप संभावता यानी कि संभावना है इस कारण से लगाया जाता है कि ये किसी भी तरह के संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यानी कि संस्थागत मतलब कि संस्था का मतलब कि वर्चस्व का विरोध करती है कि कोई भी संस्था इतनी वर्चस्व में ना हो पाए कि दूसरे पर दबदबा जमाए। व्यवहारिक दृष्टिकोण यह है कि इसके धर्म विरोधी होने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है, यानी कि इनने तो मतलब कि आलोचना वालों ने कह दिया कि ये मतलब विरोधी है, लेकिन आधार ऐसा प्रतीत नहीं होता, यानी कि बेस का मतलब होता है आधार।
आलोचकों द्वारा तो यह तक कह दिया गया है कि ये धार्मिक पहचान हेतु खतरा उत्पन्न करती है। अगर बल्कि धार्मिक पहचान हो रही है तो फिर खतरा उत्पन्न होंगे, यानी कि डेंजरस जोन में चले जाएंगे। परंतु यह तर्क भी असत्य है ही है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को प्रोत्साहित करती है, यानी कि आगे बढ़ाती है, इनकी इंग्लिश में बोलेंगे प्रमोट करती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वैसी है जैसा मतलब आलोचक बोल रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सीधे सीधे यहाँ पर फैक्ट रख दिया है, क्योंकि बिकॉज इन दैट भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता मतलब कि प्रोत्साहित यानी कि प्रमोट करती है, यानी कि वृद्धि करती है, प्रमोशन करती है। तो ये चीजें उल्टी कैसे हो सकती हैं? तो ये बात भी है कि मतलब कि आंच ना आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई यहाँ की, मतलब चीजें पता नहीं है फिर भी आलोचना कर रहे हैं लोग। या तो मतलब उनका फैक्ट ये अलग है, मतलब पहले से अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि ऐसा बोलना ही है। यहाँ पर 2 आर्टिकल आ जाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक हो जाएगी, समानता का समानता मतलब कि 14 से 18 तक है, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये समानता के अधिकार भी वहां पर हैं और अपने भाग 3 में है। अल्पसंख्यकों प्रोत्साहन आर्टिकल 29 और 30, भारतीय धर्मनिरपेक्ष पर अल्पसंख्यकों को अत्याधिक बढ़ावा और प्रोत्साहन देने का गंभीर आरोप लगाया जाता है। मतलब कि बढ़ावा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मतलब कि प्रमोशन। आलोचक कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यक अधिकारों का अत्याधिक प्रोत्साहन यानी कि प्रमोट यानी कि बढ़ावा देने वाली अवधारणा है, जो कि अच्छी बात है। अगर प्रमोट मिल रहा है तो मतलब ये लोग असहाय फील नहीं करेंगे ना। लेकिन आलोचकों की यह तर्क सत्यता से दूर है, यानी कि इनके सोचने समझने की क्षमता से दूर है। आलोचकों का यह तर्क मतलब ये सत्यता जो मतलब की प्रॉपर्टी है इससे दूर है, क्योंकि हमारे देश भारत में धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक वर्गों को भी समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, इनकी दी जाती है या मतलब हासिल है। इसे सुनिश्चित करने हेतु कुछ विशेष कानून और नीतियां, यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर कानून और नीतियां बनाई जाती हैं कि लॉ और पॉलिसी को निर्मित किया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाता है भारतीय एकता और अखंडता को कायम करने के दृष्टिकोण से, यानी कि सिनेरियो से अत्याधिक ही उपयोगी है। और तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, तानाशाही तो आपको पता होगा हिटलर वाला रूल है कि मतलब जो आपका मन है वो नहीं चलेगा, जो मतलब राजा का या शासन का मन है वो चलेगा, उनके मन से चलेगा, ऐसे मन से चलेगा कि मजबूर कर देंगे आपको मानने के लिए। वो चाहे धर्म हो चाहे कानून हो, तो जबरदस्ती करना कुल मिलाकर ये तानाशाही कहलाती है। आलोचकों की मान्यता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य आसानी से विकृत हो जाता है, यानी कि आसानी से चीजें हो जाती हैं। उसका स्वरूप तानाशाही या अधिनायकवादी है ना, यहाँ पर मतलब खलनायक तरीके से काम किया जाएगा और मतलब लोगों को मजबूर करके मनाया जाएगा कि ऐसा काम करो, नहीं तो आपके ऊपर दंड वगैरह भी रख दिया, पनिशमेंट यानी कि सजा का प्रावधान भी कर देते हैं। इस वजह से लोगों को मानना ही पड़ता है। अंत में हम परिणाम स्वरूप यह कह सकते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष स्वयं अपने आप में विशिष्ट यानी कि एक स्पेशलिस्ट और मतलब की महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। हमारे देश की एकता अखंडता में, दोनों चीजों में, एकता में अखंडता में, मतलब इंटीग्रेटिव फ्रेटर्निटी, इसका योगदान मतलब कि सहयोग, मतलब कि इसमें बढ़ावा मिलता है। योगदान तो वही होगा ना जो चीजें बढ़ेंगी आपकी, जो भी चीजें कर रहे हो, कोई आपको प्रोत्साहन दे रहा है तो आपकी चीजें आपको फीडबैक मिलेगा तो और अच्छे से आपको काम में मन लगेगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। छिपा हुआ नहीं है, अतः इसकी आलोचना आवेश और जल्दीबाजी प्रतिफल मात्र है, यानी कि आवेश और जल्दीबाजी का प्रतिफल मतलब कि ऐसा है, मतलब कि काम का फल। आलोचना का आवेश और जल्दीबाजी का प्रतिफल है, मतलब 2 चीजों का आवेश मिलता है यहाँ पर कि जल्दीबाजी हो रही है, आवेश हो रहा है, जिसमें वास्तविक तत्वों की तरह अनदेखी की गई है, यानी कि रियल चीजों को नहीं ध्यान दिया गया है, यानी कि फोकस नहीं किया गया, केंद्रित नहीं किया गया। कुल मिलाकर ये बात कहने की बात है यहाँ पर कि मतलब कि जो चीजें रियल में उन चीजों की बात नहीं की गई है
और जो चीजें मतलब ऐसी वैसी हैं उनमें ध्यान दिया गया है। तो मेन चीज या मेन बिंदु में फोकस नहीं किया गया, यहाँ पर ये बात अनदेखी लिया गया। इग्नोरेंस, कुल मिलाकर इंग्लिश में बोले इग्नोरेंस। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर जो अपन ने जाना।